सभी किसान साथी व मातर शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई किसानों के अनुरोध पे और मौसम की मार के कारण किसानों को इस समय कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जिन किसान भाइयों ने पहले भी कीटनाशक का और फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया है, उनको फिर भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मौसम की मार के कारण या मौसम का जो बार बार परिवर्तन होना या समय समय पर बरसात आना, इस वजह से इलियां, पत्ता लपेट और कई तरह की सूंडी और खासकर एक मकड़ी आ चुकी है। जो लास्ट जो टिप होती है, टिप के ऊपर है वो मकड़ी पत्ते, जो आखिरी पत्ता होता है उसको डैमेज करती है, और वो साथ की साथ जो फूल आता, फूल को भी डैमेज कर रही है। और साथ के साथ कई किसान भाइयों के सामने समस्या आ चुकी है भी फंगस की। ज़्यादा बरसात होने से फंगस ने भी अटैक मारना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मजबूरीवश, वैसे तो फ्लावरिंग स्टेज पे हम किसी भी तरह का ना कीटनाशक का ना फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, लेकिन मजबूरीवश हमने स्प्रे करना पड़ता है। इस कारण आज मैं भी कल कुछ एरिया में मैंने जैविक के तरीके से कीटनाशक बना के और फंगिसाइड बना के उसका स्प्रे किया था। आज मैं कुछ एरिया में अलग अलग किसानों के प्यार के चक्कर में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूं, ताकि भाई किसान जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको किसी तरह नुकसान ना हो, या जैविक खेती करें उनको किसी तरह नुकसान ना हो। तो मेरे पास से लगभग 3 फील्ड है। 3 फील्ड में मैं 3 तरह की खेती करता हूं। एक में ऑर्गेनिक होती है, एक में ऑर्गेनिक प्लस साथ की साथ कुछ रासायनिक, जो कम रासायनिक होता है उसका इस्तेमाल करता हूं, और एक में रासायनिक करता हूं। तो आज इस क्यारी में मैं रासायनिक की स्प्रे करने जा रहा हूं। मैंने एक टंकी अभी लगा दी है। तो मैं कौन कौन सा स्प्रे करने जा रहा हूं, मैं तीनों का मिश्रण करने जा रहा हूं। फंगिसाइड, कीटनाशक, साथ की साथ पीजीआर। साथियों, ये क्या होता है, जब आप अलग अलग तरह के फंगिसाइड लेते हैं तो उसमें कई बार समस्या आती है। लेकिन लिक्विड फंगिसाइड मैंने लिया है मैरीवोन फंगिसाइड। हम स्टार टॉप भी ले सकते हैं, मैरीवोन भी ले सकते हैं। वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है इस कीटनाशक के साथ। आप कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं। मैंने मैसी कीटनाशक लिया है, लेकिन आप ये ना सोचे भी जो मैंने लिया है वहीं आपको मिले। आप कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं, जो तीनों में खासकर मकड़ी और इल्ली और साथ की साथ भाई आपके खेत में जो पत्ता लपेट की जो समस्या है उससे छुटकारा मिले, आप कोई भी दवाई ले सकते हो। घोल अलग अलग बनाना साथियों, ध्यान रहे जब भी आप 2-3 तरह का कॉम्बिनेशन करें तो उनको एक साथ किसी भी कांच के गिलास में मिला के थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और तीनों को एक साथ मिला के देख लें, ताकि आपका घोल फटे तो नहीं। अगर घोल नहीं फटता है तो जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाए तो साथियों एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है, आपने पानी की मात्रा बिल्कुल कम नहीं करनी है, पानी की मात्रा आपने बढ़ा देनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो मैं मैरीवोन फंगिसाइड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो 15 लीटर की जो टंकी होती है उसके अंदर लगभग 8 ml, 7.5 या 8 ml, यानी कि आधा ml पर लीटर के हिसाब से उसकी डोज होती है। लेकिन मैं उस डोज को लगभग 15 की बजाय 20 लीटर की टंकी में इस्तेमाल करता हूँ। और जो मैंने अपना कीटनाशक जो होता है वो लगभग एवरेज जो होती है 25 ml 15 लीटर की टंकी में उसकी डोज होती है, लेकिन मैं उसी डोज को 20 लीटर पानी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर कम मात्रा में पानी होगा तो साथियों क्या होगा, वो आपका रिएक्शन कर सकता है, आपकी फसल को नुकसान कर सकता है फायदे की बजाय, या उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए आप अलग अलग तरीके से, अगर आपकी ये स्टेज है, जैसे देखिए ये स्टेज हमारी है, इसमें कोई कोई फूल खिल रहा है अभी, और कोई कोई ज़्यादातर फूल बनने जा रहे हैं।
फूल खिले नहीं हैं, फूल आपको 2 से 3% 4% ही फूल खिला मिलेगा। अभी मधुमक्खी भी 1-2% ही आई हैं, तितलियां भी 1-2% आई हैं, इसलिए मैं शाम के समय ये स्प्रे करने जा रहा हूँ साथियों। तो आप भी इस सिचुएशन में 15 से 20% फूल जब तक आपका नहीं बना है, उस सिचुएशन में आप किसी भी कीटनाशक का या फंगीसाइड का या आपका पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। ध्यान रहे, करें शाम को 5 बजे के बाद। पानी की मात्रा में बार बार कहता हूं, पानी आप कम ना करें। कई किसान लालच में पानी कम कर देते हैं, जिससे उसको साइड इफेक्ट हो जाते हैं, स्प्रे के रिजल्ट भी नहीं मिलते, उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए आप पानी का अवश्य, जहां आपका 200 लीटर पानी लगता है वहां कोशिश करें 300 लीटर, क्योंकि 2-3 तरह के कॉम्बिनेशन जब आप बनाने जा रहे हैं तो वहां पानी की कमी ना रखें साथियों। अगर पानी की कमी नहीं रखेंगे, पानी की डोज जो आपको दुकानदार बताता है उस डोज से थोड़ा हल्का डोज कम कर लें, क्योंकि वो आम जो किसान होते हैं, वो जो आम खेती करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर कंपनियां डोज बढ़ाती है। जैसे कोई उदाहरण के तौर पे 25 ml 15 लीटर की टंकी में होता है, तो यहाँ उस 25 ml को आप 20 लीटर की टंकी में डाल सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, बागवानी में हमेशा डोज कम लगती है। इसलिए साथियों, अभी आपकी मेहनत भी बचेगी, तो एक साथ तीनों को मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि कई किसान साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, क्या जी हम फंगीसाइड, कीटनाशक और पीजीआर का इस्तेमाल एक साथ मिला के कर सकते हैं? तो इसका हमने अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप बेझिझक होकर इसको एक साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मैंने अलग कीटनाशक लिया, आपने अलग कीटनाशक लिया है, इसलिए आप एक बार मैं फिर कहता हूँ, घोल बना के अवश्य कांच के गिलास में उसको एक्सपेरिमेंट करें, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें तीनों को मिला के। अगर आपका घोड़ नहीं फट रहा है तो साथियों आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, आपने घोड़ अलग अलग, जब भी आप 2 कॉम्बिनेशन करें या 3 करें, तीनों का अलग अलग बाल्टी के अंदर घोल बनाना है। जैसे आपकी 5 टंकी लगती है या 10 टंकी लगती है, तो 5 डिब्बे, मान लिया 5 टंकी लगती है तो 5 डिब्बे अलग बाल्टी में, 5 डिब्बे अलग बाल्टी में, 5 डिब्बा अलग बाल्टी में, मग्गा बोल दो, डब्बा बोल दो, जो भी है उसको आप पैमाने के अनुसार अलग अलग घोल बना के और टंकी में एक साथ डाल के और तुरंत स्प्रे कर दे, जिससे रिएक्शन भी नहीं होगा और आपके समय और पैसा और आपकी मेहनत तीनों बचेंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। शाम का समय है, वीडियो में क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।